आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है और ये किन अवसरों में किया जाता है, आज का टॉपिक ये है हमारा। स्पर्म फ्रीजिंग जैसा नाम सजेस्ट करता है, जो स्पर्म से उन्हें फ्रीज किया जाता है। ऑफ कोर्स ये नेचुरल फ्रीजिंग जैसा नहीं होता है, इसमें एक स्पेशल सोल्यूशन ऐड किया जाता है और लिक्विड नाइट्रोजन में इसे फ्रीज किया जाता है। ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है और स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन या एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही ये प्रोसीजर करते हैं। तो किन अवसरों में ये फ्रीजिंग किया जाता है? पहले तो ये जान लीजिए कि नॉर्मल स्पर्म अक्सर नहीं फ्रीज किया जाता है, सिर्फ कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं। जैसे हस्बैंड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए छोड़ा और आप कहीं विदेश जा रहे हैं, या आप उस दिन सैंपल नहीं दे सकते जिस दिन IUI प्लान किया गया है, जहाँ पे स्पर्म्स को गर्भ में डाला जाता है। अगर ये ओकेशंस हैं और आप उस टाइम अपना स्पर्म नहीं दे सकते तो अवश्य स्पर्म्स को फ्रीज किया जाता है। इसे स्पर्म बैकअप सैंपल कहते हैं। और जब IVF की भी बात आती है तो स्पर्म बैकअप सैंपल हमेशा कराना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपके वाइफ के एग्स बाहर निकाले जा रहे हैं एनेस्थीसिया देने के बाद, IVF के दौरान जब एग्स अच्छे क्वालिटी के मतलब साइज बढ़ जाता है, तब उन एग्स को बाहर निकाला जाता है और आपके स्पर्म्स के साथ उन्हें प्रोसीजर किया जाता है जिससे एम्ब्रियो तैयार हो सके। तभी भी ये आवश्यक है कि आप एक सैंपल IVF के दिन के पहले एक सैंपल फ्रीज करके रखिए। इसे भी बैकअप सैंपल कहते हैं और ये आवश्यक है क्योंकि अगर उस दिन आप सैंपल नहीं दे पाए, किसी भी कारणवश, आप शायद ट्रैवल कर रहे हो, आप शायद बीमार हो, आप शायद कहीं फंस गए हो, अगर सैंपल नहीं दे पा रहे हैं तो सारे अंडे वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ICSI या IVF 3 घंटे के बाद ही करना आवश्यक होता है, नहीं तो एग्स को फ्रीज किया जाता है अगर स्पर्म्स नहीं होते हैं तो। दूसरा है जब टेस्टिस से स्पर्म्स निकाला जाता है। स्पर्म्स को निकालने के बाद जब ये अनुमान लगा लिया जाता है कि स्पर्म्स हैं, तब पेशेंट के वाइफ को IVF के लिए तैयार किया जाता है। तो जब कपल सोचता है कि हमें पहले ये पता लगाना है कि स्पर्म्स है या नहीं, तब टीसा करके टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन यानी टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल के उन्हें फ्रीज किया जाता है और तब उसके बाद उनके वाइफ को IVF के लिए तैयार किया जाता है। तो ये एक और अवसर है। तीसरा है जब कोई पेशेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। जब आपका काउंट बहुत कम है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ भी इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो काउंट बहुत कम है बिल्कुल भी खत्म हो जाए या बहुत कम काउंट हो जाए ट्रीटमेंट के बाद, और ये एडवाइस दिया जाता है कि स्पर्म्स को फ्रीज कर लीजिए, ताकि 2-3 महीने के बाद जब आप ट्रीटमेंट कराने के बाद सीमेन एनालिसिस कराएंगे, इंप्रूवमेंट हुआ तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हुआ, जिस काउंट से आप शुरू हुए उससे भी कम है, तो ये बैकअप सैंपल हमारे ट्रीटमेंट के लिए अवश्य काम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो एक सैंपल फ्रीज करके अवश्य रख लीजिए। इन कारणों के अलावा एक और कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं तो एक सैंपल अवश्य कराने के बाद ही कीमोथेरेपी के लिए जाइए करके कहा जाता है। होता ऐसा है कि कीमोथेरेपी ड्रग्स के कारण स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर बाद में अगर वो बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जान लीजिए कि जब कीमोथेरेपी हो जाता है और वो पेशेंट, वो पुरुष शादी करना चाह रहे हैं या शादी हो गई फिर बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं, या ट्रीटमेंट के बाद कभी भी 6 महीने 1 साल के बाद वो बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं, तो अवश्य ये सैंपल्स काम में आते हैं। इन स्पर्म्स को लेकर IVF किया जाता है जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।